मेरा नाम मनीषा है और मेरा प्रोजेक्ट है स्वयंवर 2000। 21वीं सदी में प्यार, मोहब्बत और रिश्ते के क्या मायने हैं? क्या कंज्यूमरिज्म और करप्शन के बीच कहाँ कंपैशन बचा है? क्या मार्केटिंग और मीडिया की कोल्ड वॉर्स के बीच शादी यानी मैरिज यानी दो व्यक्तियों के बीच एक अटूट बंधन जुड़ा रह पाएगा? 21वीं सदी यानी हम और आप, आज की नौजवान पीढ़ी और हमारे विचार। तो आइए देखते हैं आज शादी क्या है। मैं शुरुआत करती हूँ मेरे घर से। मेरे बड़े भाई आकाश की शादी होने वाली है। घर में मिठाइयों के डब्बे, फलों की टोकरियाँ, नए कपड़ों का अंबार, गहनों का प्रदर्शन और खामखा के रीति रिवाज, ये सब सिर्फ तैयारियां हैं होने वाली शादी की। दूल्हा नंबर 1, भले ही आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये समझ में ना आए, पर आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। बोरिंग पर आप एंजॉय करते हैं ना? लड़के की शादी, पिता का फर्ज और खुशी इस बात की कि चलो बेटे ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ले लिया। सांसारिक कारोबार चलता रहे वैसे ही जैसे व्यवसायिक, शायद यही इनका कर्तव्य है। और माँ बहुत खुश है। बड़ी बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो रही है और अब दूसरी बेटी की शादी की चिंता में लग जाएगी। सबकी चिंता है ऐसे, शायद यही इसका कर्तव्य है। सदी दर सदी यही इसका कर्तव्य रहा है। और आज मनीषा बस करो बेटा, कैमरा रखो और बैठो यहाँ। अरे मैंने 21st सेंचुरी की राय तो पूछी ही नहीं। आकाश, शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? Not a bad deal. Not a bad deal। ये रिएक्शन है मेरे भाई का शादी पर, जैसे शादी करना एक और बिजनेस डील हो। यही कैप्चर करना चाहती हूँ इस जनरेशन के रिएक्शन शादी पर। जस्ट मैंने अपने प्रोजेक्ट को स्वयंवर 2000 नाम दिया है। स्वयंवर 2000? यार ये तो किसी गेम शो का टाइटल लगता है। Exactly। हमारे जनरेशन के लिए तो शादी एक गेम बन के रह गई है। देख क्या रिएक्शन मिलते हैं स्टूडेंट्स के। जस्ट मेरी ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा करते हैं, इसका शो कॉमन रूम में रखेंगे, वहाँ टीवी तो है, वीसीआर भी अरेंज कर लेंगे और क्या। नहीं, मैं सोच रही थी अगर 2-3 पोस्टर हम वहाँ लगा देते तो जो मैंने रिसर्च इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ना इस टॉपिक पर, वो स्टूडेंट्स के लिए एग्जिबिट हो जाती। नहीं, मुझे पोस्टर शोस्टर से तो दूर ही रखना, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो सीधी लाइन भी ड्रॉ नहीं कर पाता। अरे मैं सुंदरी से कहती, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट के लिए बिजी है। मानव कैन डू दिस जॉब, ही इज वेरी गुड एट ड्राइंग। मानव ही इज इन द कॉमिक सेक्शन एंड ही इज अमेजिंग। मैं उससे पूछता हूँ। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है, कहीं वो भी इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखे। ओ नहीं बिल्कुल नहीं यार, वो बहुत ही आर्टिस्टिक बंदा है, बिल्कुल अपने जैसा। मैं उससे पूछ के आता हूँ, यू वेट है, ओके? अच्छा ठीक है। मनीषा, आई हैव टू टेल यू दिस। मैंने कुछ लड़कियों से बात की एंड दे आर डैम एक्साइटेड अबाउट इट। इतना ही नहीं, मैंने उनसे ये भी कहा है कि शायद आगे जाके हम ये फिल्म दूरदर्शन पे भी दिखाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया। हॉट टॉपिक है, हर नौजवान का इंटरेस्ट है इसमें। वेल, शादी के बारे में आपकी क्या राय है? शादी? अबे बर्बादी। I don't know। शादी बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी अधूरी रहती है। डिपेंड करता है आपको जीवन साथी कैसा मिले। बकवास। अगर आप मुझसे शादी करने के राजी है तो मैं बताऊं, जीवन की एक भूल। वो तो मम्मी डैडी ही तय करेंगे। हैप्पीनेस, घर गाड़ी नौकर के साथ फर्स्ट क्लास। शादी के बारे में सोचती हूँ, मुझे तो डर लगता है। मैरिज इज अ मेड इन हेवन, सब किस्मत का खेल है। बहुत सारा एक्साइटमेंट और फिर कुछ नहीं। ट्रेजेडी, लव मैरिज ही होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत और क्या, बहुत सारे बच्चे। टेरिफिक। एक रिश्ता, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारा प्यार। ओह ग्रेट, तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। बाय द वे, ही इज मानव एंड शी इज मनीषा। ये मासकॉम पे एक प्रोजेक्ट कर रही है, स्वयंवर 2000। इस जनरेशन में शादी का मतलब। बहुत सीरियस बात है यार, इसे ना इस टॉपिक पे कुछ पोस्टर्स बनवाने हैं, तो उसकी मदद करेगा ना यार? मैंने तेरा ही नाम लिया है। हाँ यार, पर मेरी तो एग्जीबिशन है नेक्स्ट वीक जहांगीर आर्ट गैलरी में। मैंने कुछ नए न्यूड्स पेंट किए हैं। ओह नो प्रॉब्लम, कम ऑन जस, इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगी। ए लिसन, मैं तो मजाक कर रहा था। टेल मी क्या पोस्टर्स बनाने हैं? आर यू श्योर? नो, आई एम मानव। मैंने अपने कुछ मैरिड फ्रेंड्स के इंटरव्यू लिए हैं, एक मैरिज काउंसिल का आर्टिकल है और हाँ, रजिस्टर ऑफ मैरिजेस के यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मिला। जितने लोग वहाँ रजिस्टर करते हैं अपने मैरिजेस के लिए, उनमें से सिर्फ 2/3 ही लौटते हैं फाइनली रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स, डिवोर्सेस, इस पर भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया मैंने। तो इसी पर 2-3 पोस्टर बन सकते हैं। एक मिनट,
आप एक मास कॉम प्रोजेक्ट बना रही हैं या कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही हैं? आई एम सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट मानव, और अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो प्लीज हेल्प मत कीजिए। आई एम सॉरी, पर एक बात बताइए, आप गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाती हैं या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है? शायद मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के काबिल नहीं। डोंट वरी, पर मेरे पोस्टर्स आपके प्रोजेक्ट के काबिल जरूर होंगे। ये फाइल मिलेगी जरा रेफरेंस के लिए? श्योर। लगता है आप ग्रेजुएशन कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं। यू राइट। पोस्टर्स कब मिलेंगे? कल मिलेंगे तो चलेगा? इतनी जल्दी बना लेंगे आप? कोशिश करता हूँ। सुंदरी, तू मेरे साथ चल रही है मास मैरिज कवर करने। Oh no, I'll be really bored. Listen, I'm sorry. Just मेरी तो एक अपॉइंटमेंट ऑफिस में पापा के साथ। बाय। thanks a lot for your help, Just. Okay. Bye. Bye. ओ मेरा बच्चा, परेशान हो गया ना सोना। हाय भाभी, कैसा बच्चा? ना छेड़ उसको मानव प्लीज, वो बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। और चाचा के पास आएगा? इतनी सारी शिफ्टिंग में उसको कुछ समझ नहीं आ रही। कोई नहीं जरूरत चाचा के पास आना। हाय काजू भाभी। ए मानव प्लीज इसे बंद कर दो ना। शो। तुम तो अपनी पैकिंग वैसे भी नहीं कर रहे हो, तो मेरी कुछ मदद कर दो। प्रणव को शॉप से लौटने में देर हो जाएगी और फिर उसे अपना टेलीविजन भी देखना है। एंड यू नो व्हाट, आई हेट टू डिस्टर्ब हिम देन। भाभी सर, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। और ये सूटकेस? आ गया बस। माँ, एक कप चाय बना दो। मनु पता है, आज पैकिंग कर रही थी तो मुझे अपने पुराने नोट्स मिले। MA पार्ट 1 के। हमारी कंट्री की चेंजिंग इकोनॉमी का हमारे लिटरेचर पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में मैंने तेरे लिए रखे हैं बेटा, जरूर पढ़ना। हाँ ले। माँ तो एक बायोग्राफी क्यों नहीं लिखती? मैंने तो टाइटल भी सोच लिया है, द थर्ड लेडी ऑफ इंडिया। थर्ड क्यों? क्योंकि तूने अपने से पहले अपने पति और बच्चों को रख लिया है। अब मैं काजल की तरह लगी तो थी नहीं कि मैं नौकरी कर लेती और घर वाले बच्चे देख लेते। हमारे पास तो कोई था ही नहीं। मानव! जा जल्दी जाके उसकी मदद कर। चाय अच्छी बनी है माँ। काजू भाभी, आपने बंदे को याद किया? जी हाँ। ऐसा कर, ये जितने भी एंटीक्स और आर्टिफैक्ट्स है ना, इन्हें एक एक करके न्यूज़पेपर में रैप कर दे। एंड लिसन, बी वेरी केयरफुल। हाँ? स्वीटहार्ट। तू कुछ खाएगा? नहीं माँ। मम्मा मैं देख रही हूँ, गौरव होगा। मनु तू अपनी पैकिंग कब करेगा बेटा? इधर भी। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये यही रहने वाला है। और जो नए प्रिंसिपल यहाँ शिफ्ट होंगे ना, उनसे रिक्वेस्ट करके अपने कमरे की पीजी अकोमोडेशन ले लेगा। कर लूंगा माँ। ए मानव, मैं उस घर में पेंटिंग का काम शुरू करवा के आ रहा हूँ। कल कॉलेज से लौटते वक्त वहां पे चक्कर जरूर मार लेना। जी भैया। भूलना मत। अच्छा काजल, वो सेंट जोसेफ में जो पापा के दोस्त है ना, मैंने उनसे भी बात कर लिया। वैसे तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहान को फिर से सीनियर केजी में एडमिशन लेना होगा। वो उसे फर्स्ट में दाखिला नहीं देंगे। तो ठीक है गौरव भैया, जहान को हम लोग बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। इनफैक्ट प्रणव भी यही कह रहा था। अरे इतनी छोटी बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में? देखो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जहान सीनियर केजी में 1 साल और पढ़ लेगी तो। पढ़ना भी तो इसी चक्कर में 2 साल तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा, भूल गया? अच्छा, तो इसीलिए भैया ने ग्रेजुएशन 1 साल जल्दी छोड़ दिया। तो ठीक है ना, उसके बाद मैं उससे मिल गई। उसकी रही है सही एजुकेशन, मैंने पूरी कर दी। स्कूल घर से पास ही है या बस लगानी पड़ेगी? वैसे तो स्कूल पास में ही मामा, लेकिन बस लगवा लेंगे। पापा कब आएंगे? आज उन्हें कॉलेज में फेयरवेल पार्टी दी जा रही है, डिनर भी है इसलिए लेट ही आएंगे। बाकायदा सूट पहन कर गए हैं, वही जो प्रणव की शादी में सिलवाया था। 25 साल पढ़ाया इसी कॉलेज में, 18 साल प्रिंसिपल रहे और आज रिटायर। ठीक है माँ। देखो काकी मिलेंगे, देखो ये देखो। अरे हर्ष, आजा बच्चे, इधर आ। मम्मी कहाँ है? यहाँ रही मम्मी। प्रणाम काकी। जीते रहो जीते रहो। कहाँ है सब? भाभी ऊपर मनीषा के कमरे में है। अच्छा काकी, हर्ष का दूध बना लो ना प्लीज। तू कुछ लेगी? चाय बनाओ? नहीं। अरे काका,
प्रणाम काका। ये देख माँ, प्योर जरी का काम है। 12,500 की साड़ी है। प्रवीण भाई तेरे लिए भी ले रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहा कि ऐसी साड़ी तू नहीं पहनेगी। दीदी तुम जीजा जी को प्रवीण भाई कैसे बुला सकती हो? क्यों? या तो तुम उन्हें उन्होंने कह के पुकारो या नाम लेकर। अब हस्बैंड को भाई बनाना जरूरी है क्या? चल हट, मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, वरना उन्हें डैट मैन कहती। अच्छा ये देख चित्रा, मैंने स्मृति के लिए रखा था। हाँ? क्या क्लासिक डिजाइन है दीदी? हाँ, ये तेरे पास था, ये तूने मुझे क्यों नहीं दिया? चित्रा, बहू के लिए रखा था ये सुबह ना आने की सजा थी माँ, और ये तुम इसे नहीं दोगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी वाइफ के लिए है। अच्छा, तो अब वाइफ बहन से ज्यादा हो गई तेरे लिए। क्यों नहीं, नेचुरली। आने दे स्मृति को, मैंने भी उसके कान ना भरे ना, तेरी हर गर्लफ्रेंड के बारे में से डिटेल में खबर दूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी बात मानेगी नहीं, वो तो सिर्फ मेरी बात मानेगी क्योंकि मेरी वाइफ होगी। अच्छा, एमसीपी। एमसीपी क्या होता है? मेल शॉविनिस्ट पिग। यहाँ का हर आदमी ऐसा ही है। देखो ना माँ, ये मेरे प्रवीण भाई को पीक कह रही है। हंसता क्या है? बिल्कुल नहीं दीदी, प्रवीण भाई तो तुम्हारी गुलाम है। एक्चुअली तुम स्मृति को ट्यूशन लेसन दे देना कि आकाश को किस तरह काबू में रखे। रहने दे, वो अपने आप ही कर लेगी। क्या मतलब? बच्चे, हमारे यहाँ की औरतों को कम मत समझना तुम। पढ़ी लिखी भले ही ना हो, लेकिन घर गृहस्थी चलाने में सबसे स्मार्ट होती है। और तुम तो स्मार्ट नहीं हो ना माँ। चल बाबा आ गए। बाय सेक्सी। ओहो, चित्रा ये बक्सा बंद कर। बाबा आ गए। बाबा। हाँ बेटे, चित्रा आ गई? हाँ, पर उनके भाई कल आने वाले हैं। चित्रा का भाई? हाँ, हस्बैंड प्रवीण भाई। तुम भी कभी कभी मिट्टी ऐसा। और तेरे काका से पूछा कि नहीं तूने, वो आकाश की शादी में आने वाले भी हैं या नहीं? बाबा, मैंने उन्हें पूछा नहीं है, पर मैं उन्हें मना लूंगी। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। चलिए अब शादी के कार्ड्स देखते हैं। हाँ चलिए। इनविटेशन कार्ड्स के आर्टवर्क चेक कर लिए? कब का? द यूजुअल मिस्टेक्स। यानी कार्ड गुजराती में तो नहीं छपवाया नितिन भाई? नहीं, इंग्लिश वर्ड्स को गुजराती स्पेलिंग दी थी। जैसे वेडिंग को VEDDING, ऑस्पिशियस को ऑस्पिसस। लो, ये नितिन का कुछ करना पड़ेगा। मैंने नितिन को कह दिया ठीक करने। प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्ण बाबा। जय श्री कृष्ण बेटी, कैसी हो? बस मजा में। हर्ष, बाजू वाले बंगले में क्या हो रहा है? चौकीदार बता रहा था कि वोरा जी यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। उनका बड़ा बेटा आया था दोपहर को, तो अभी तो पेंटिंग का काम चल रहा है, 2-4 दिन बाद शिफ्ट करेंगे। वोरा जी अब रिटायर हो गए ना, इसलिए। इसी वक्त उन्हें शिफ्ट होना था। क्यों? कुछ कार्ड भिजवाना है उनके घर। क्यों? गाड़ी देगी? अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब बाबूजी ने उन्हें माफ नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूं? सुनो, चौकीदार से कहकर हमारी उस और की दीवार पर एक कपड़ा लगवा दो। मैं नहीं चाहता वो यहां झांके भी। कैसा रहा? विदा ले आए। कुछ स्टूडेंट्स ने गिफ्ट दिया है। बहुत सुंदर घड़ी है। बहुत सुंदर। लेकिन अब इसका क्या फायदा है? सुबह की दूसरी तीसरी चाय तो तुम्हारे साथ ही पीनी है। अब तो स्टाफ की मीटिंग अटेंड करने नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज में लेक्चर देने के लिए वक्त पे नहीं पहुंचना पड़ेगा।
डैड ओ पुत्रो सरप्राइज देता ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰੋ ਡੈਡ ਬਹੁਤ ਪੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੈਡ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ पापा we all love you very much ਲਵ Dadu, I love you too. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਓਏ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਸ਼ਾਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੇਕ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕਾਕਾ ਲੈ ਕਮਲੇ ਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ मानो बेटे तुम अभी सोए नहीं नहीं पापा, ये कुछ पोस्टर्स बनाने थे एक दोस्त के लिए। आपकी फेवरवेल पार्टी कैसी रही? वेरी टचिंग। स्पीच देते मैं तो रो ही दिया। 25 साल गुजारे हैं मैंने उस इंस्टीट्यूशन में। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी आए थे, उनमें से कुछ ने तो मेरे पुराने किस्से दोहराए। बड़ा अजीब लग रहा था। कल जब सुबह होगी सब लोग अपनी अपनी दुनिया में गुम हो जाएंगे और मैं प्रिंसिपल अमर वोरा से एक्स प्रिंसिपल अमर वोरा हो जाऊंगा। पता नहीं कल कभी कॉलेज गया तो वो लोग मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। और आपके स्टूडेंट्स तो आपको हमेशा याद रखेंगे, चाहे जहां भी हो। हाँ उम्मीद करता हूं। मानव, तूने अभी तक पैकिंग शुरू नहीं की? मेरा जी नहीं कर रहा पापा। कोई भी चीज उठाता हूं तो बहुत अजीब फील करता हूं। यहां से शिफ्ट करना बहुत अजीब लग रहा है। कम ऑन मानव, कम ऑन। पुत्र, अरे यार तुम तो बोर्डिंग में पढ़े हो। बी स्ट्रांग। जहां तुम जा रहे हो वो भी तो घर ही तो है। इनफैक्ट वही तो अपना घर है। Are you sure, पापा? क्या मतलब? जब मैं बोर्डिंग में था तो मेरा अपना रूम था, फिर एक दिन उसे छोड़कर यहाँ आ गया। ये मेरा अपना रूम, आज यहाँ से भी आउट, कल वहां से भी। अरे पगले, वही तो अपना घर है। उल्टा यूं सोचो कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। देखो बेटे, हम वहां को जा रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। मैं पैदा वहां हुआ, पढ़ा लिखा, शादी की और आज तुम वहां लौट रहे हो। तेरे दादा ने वो घर बनाया था। यू आर रिटर्निंग टू योर रूट्स। मनीषा। हाँ काका, एक मिनट। हाँ बैठो ना काका। बेटा तुमने सवाल किया था ना कि 21वीं सदी में शादी के क्या माने रह जाएंगे, तो ये मैंने कुछ लिखा है। वैसे तो ये मेरे अपने विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, शायद तुम्हें बकवास भी लगे। पसंद ना आए तो फाड़ सकती हो। यूं ही मुझे जैसे समझ में है मैंने लिख दिया। ये बकवास नहीं है काका, यू राइट। 21वीं सदी में लव विल लीड टू मैरिज एंड नॉट वाइस वर्सा। यहाँ तो हमने पूरी मैरिज की प्रोसेस को ही बदल डाला है। जो दो व्यक्ति एक साथ रहने वाले, खास तौर पर औरत को तो पूछा ही नहीं जाता कि उसकी मर्जी क्या है। पूछकर भी क्या होगा, आजकल शादी ब्याह हिसाब किताब का मामला जो हो गया है। अपने घर में भी यही हो रहा है। क्या मतलब काका? कुछ नहीं। काका, आकाश डाउरी ले रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जाता हूं। पता होना चाहिए था। थोड़ा बैड डील आकाश। झूठ बोलने लगा है आजकल। बहुत झूठ बोलता है। तू बहुत झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। आकाश, यू आर टेकिंग डाउरी। क्या? मैं पूछूं तुमने अपने आप को कितने में बेचा है? स्मृति से शादी करेगा तुम कितना ले रहे हो? मनीषा, क्या बकवास कर रही है तू? चुप रहे। मैं आकाश से बात कर रही हूँ दीदी। मनीषा, मुझे नहीं पता था कि हम इतने गरीब हो गए कि हमें घर के लड़के को बेचना पड़े। I'm ashamed of you, आकाश। Just shut up, मनीषा। ये मेरी शादी है और मैं वही कर रहा हूँ जो बाबा ने तय किया है।
और वैसे भी स्मृति के फादर मेरे एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कोई गाड़ी बंगला या कैश घर नहीं ला रहा हूं। ओह, तो तुमने डाउरी को एक नया नाम दे दिया है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। हाउ इंटेलिजेंट आकाश। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो बाबा से जाकर बात करो। क्या हो रहा है मिठी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आई हेट यू ऑल, और मैं इस शादी में नहीं आने वाली। ये मेरा फैसला है। मनीषा, कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। जब वो शांत हो जाएगी मैं ही बात कर लूंगा उससे। मनीषा, ऊपर आ जाओ, पोस्टर्स। आई एम इम्प्रेस्ड मानव, तुमने मुझे चौंका दिया। क्यों? तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कुछ कर पाऊंगा? सच बताओ तो हाँ, मैं सोची थी तुम यूं ही मेरे नोट्स को कॉपी करके 2-3 पोस्टर्स बना लाओगे और ड्राइंग के नाम पर फूल पत्ते, एक लड़का लड़की को माला पहना रही है, ये बना लाओगे। लो, तुम्हें बस इतना ही चाहिए था और मैंने खामखा मेहनत की। बिल्कुल नहीं मानव, थैंक्स। तुम्हारे ये पोस्टर्स देखकर मैं एक बार फिर एक्साइट हो गई हूँ मेरे प्रोजेक्ट को लेकर। वरना सुबह मुझे लगा मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्या हक है मुझे ये सब कहने का। हम सब कहते कुछ है और करते कुछ। मैं नहीं है बॉस, कहा था कोशिश करूंगा। सो की एक और कोशिश करोगे? क्या? मेरे भाई की शादी होने वाली है, कोशिश करना अगर आ सको तो। एक अलग ही तमाशा होने वाला है शादी के नाम पर।